हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल चौहान ड्रैगन एजुकेशन पर। आज है 8 सितंबर और हम 8 सितंबर से बनने वाला करंट अफेयर की क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया है। भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है असम राज्य के अंदर। कहाँ किया गया है? असम राज्य के अंदर। भारत का पहला ऑनलाइन गिद्ध ज्ञान पोर्टल 2 सितंबर 2025 को असम में अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस के उपलक्ष्य पर लॉन्च किया गया था। और ये पोर्टल असम के विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं के द्वारा तैयार किया गया है, जो वी फाउंडेशन इंडिया के सहयोग से शुरू किया गया है। तो ये क्यों किया गया है? तो ये किया गया है, जो गिद्ध है वो पशुओं के शवों को खाकर पर्यावरण को साफ रखते हैं और बीमारियों के फैलाव को रोकते हैं और पारिस्थितिकी संतुलन है उसको बनाए रखते हैं। ये धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं, तो उनको फिर से जीवित करने के लिए इस प्रकार की पहल चलाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने विशिष्ट परिस्थिति में यूपीआई से जुड़े ट्रांजैक्शन की लिमिट को बढ़ाकर कितना कर दिया है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने विशिष्ट परिस्थितियों में यूपीआई से जुड़े जो ट्रांजैक्शन है उनकी लिमिट है उनको बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो ये कर दिया है 10 लाख रुपए। कितना कर दिया है? 10 लाख रुपए। 15 सितंबर 2025 को ये लिमिट कुछ खास लेन देन के लिए काफ़ी बढ़ा दी जाएगी और इस बदलाव की घोषणा की गई है, जिसके अंदर टैक्स भरने, बीमा प्रीमियम चुकाने और लोन की जो ईएमआई है उसको देने के लिए शेयर बाजार में निवेश करने जैसे ट्रांजैक्शन में अब 10 लाख रुपए का भुगतान 24 घंटे में किया जा सकेगा। किन किन श्रेणियों के अंदर ये जो लिमिट बढ़ी है? तो ये बढ़ी है एक तो टैक्स पेमेंट्स के अंदर, और इंश्योरेंस और कैपिटल मार्केट में, और लोन, ईएमआई, B2B कलेक्शन है, क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट है, विदेशी मुद्रा है और डिजिटल अकाउंट है। इन पर ये बढ़ाई गई है। तो टैक्स पर ये यूपीआई से पहले 5 लाख रुपए एक बार में और 10 लाख रुपए 24 घंटे के अंदर दिए जा सकते हैं। इंश्योरेंस और कैपिटल मार्केट के अंदर 2 लाख रुपए की सीमा थी और ये अब 5 लाख रुपए और 10 लाख रुपए कर दी गई है। इसी प्रकार से ये इन सब की 5 लाख से 2 लाख रुपए या 2 लाख से 5 लाख से 10 लाख रुपए कर दी गई है 24 घंटे के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर को। इसको किया गया है न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर को। न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर को बॉम्बे उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है और ये शपथ जो महाराष्ट्र के राज्यपाल है CP राधाकृष्णन ने 5 सितंबर 2025 को मुंबई स्थित राजभवन के अंदर दिलाई थी। पहले वे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत रहे थे, जो न्यायमूर्ति आलोक आराधे थे। सुप्रीम कोर्ट की पदोन्नति के बाद ये इनको नियुक्त किया गया है। यानी इनसे पहले कौन थे? तो इनसे पहले थे न्यायमूर्ति आलोक आराधे। बात करें बॉम्बे हाईकोर्ट की, तो ये 1862 के अंदर इसको स्थापित किया गया है और ये सबसे पुराना और सबसे व्यस्त न्यायालय में से एक है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की कि हाल ही में किस राज्य के बंदरगाह पर हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में किस राज्य के बंदरगाह पर हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है तूतीकोरन बंदरगाह तमिलनाडु के अंदर। कहाँ किया गया? तूतीकोरन बंदरगाह तमिलनाडु के अंदर। स्वतंत्रता सेनानी VO चिदम्बरनार की जयंती के अवसर पर केंद्रीय बंदरगाह, नौ परिवहन और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने तमिलनाडु के तूतुकुड़ी स्थित VO चिदम्बरनार बंदरगाह में एक महत्वपूर्ण हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किया है। ये बंदरगाह क्षेत्र में हाइड्रोजन ऊर्जा अपनाने वाला पहला पायलट प्रयास है और हरित हाइड्रोजन का उत्पादन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से किया जाएगा और ये पहल भारी उद्योग और समुद्री परिवहन में कार्बन उत्सर्जन घटाने के लिए अहम होगी और ये परियोजना भारत की स्वच्छ ऊर्जा की ओर संक्रमण और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने की प्रतिबद्धता को भी मजबूत करेगी। ये पहले ये VO चिदम्बरनार को श्रद्धांजलि के रूप में, जिन्हें कप्पल ओटिया तमिजन कहा जाता है,
और उन्होंने उन्होंने स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना भी की थी। और उनका समुद्री स्वरूप का संदेश आज के आत्मनिर्भर बंदरगाहों और हरित नौवयन प्रयासों से गहराई से जुड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में नेपाल ने कितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ब्लॉक कर दिया है। हाल ही में नेपाल ने कितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ब्लॉक कर दिया है। तो ये किया है 26 को। कितने को कर दिया है? 26 को। नेपाल सरकार ने सभी अपंजीकृत सोशल मीडिया साइटों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया और संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ ने यह घोषणा की थी। और 28 अगस्त को MOCIT ने 7 दिनों का अल्टीमेट देते हुए कहा कि जिन घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने अभी तक पंजीकरण नहीं कराया, उन्होंने निर्धारित समय सीमा के भीतर पंजीकरण करना होगा। और सोशल मीडिया साइट्स के लिए नेपाल में एक कार्यालय होना अनिवार्य था, जिसके साथ देश में एक संपर्क व्यक्ति जो सोशल मीडिया उपयोग को विनिमय निर्देश जो 2080 के तहत स्थानीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा। जो इन नियमों का जो उल्लंघन करेगा या इनके अंदर जो पंजीकरण नहीं कराया है, उन सभी जो भी सोशल मीडिया साइटों हैं उन पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे थाईलैंड का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। हाल ही में किसे थाईलैंड का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। तो ये चुना गया है अनुचित चरणवीराकुल को। अनुचित चरणवीराकुल को। अभी हाल ही में थोड़े दिनों पहले पुथेम वेचायाई को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया था। किसको? पुथेम वेचायाई को। और इनसे पहले थी पंतोगन श्रीनिवात्रा, जिनको निलंबित कर दिया गया था। थाईलैंड की संसद ने बिजनेस टाइकून अनुचित चरणवीराकुल को देश का नया प्रधानमंत्री चुना है। और अनुदिन बीते 2 वर्षों तीसरे प्रधानमंत्री हैं और अनुचित राजनीतिक पार्टी के नेता हैं और थाईलैंड के सबसे शक्तिशाली राजनीतिक राजवंश से ताल्लुक रखने वाले पाइंतोगन श्रीनिवात्रा को कंबोडिया के साथ सीमा विवाद के बाद हटा दिया गया था। और अनुदिन पाइंतोगन श्रीनिवात्रा सरकार में मंत्री भी थे। कौन? ये जो अभी नए प्रधानमंत्री बने हैं, वे थाईलैंड के स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं। अब उन्हें प्रधानमंत्री बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने निजी क्षेत्र के यस बैंक में अंशकालिक गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में इसे पुनर्नियुक्त किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने निजी बैंक के यस बैंक में अंशकालिक गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे पुनर्नियुक्त किया है। तो ये किया है आर गांधी को। किसको किया है? आर गांधी को। भारतीय रिजर्व बैंक ने निजी क्षेत्र के यस बैंक में आर गांधी को अंशकालिक गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में पुनर्नियुक्त किया है। और उनका कार्यकाल 20 सितंबर 2025 से 23 मई 2027 तक रहेगा। बात करें आर गांधी की, तो ये राम सुब्रमण्यम गांधी, इनका पूरा नाम क्या है? राम सुब्रमण्यम गांधी है, जो भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित नाम है, जिन्होंने 37 से अधिक वर्षों तक केंद्रीय बैंकर के रूप में कार्य किया है और 2014 से 2017 तक RBI के डिप्टी गवर्नर भी रह चुके हैं। बात करें उनके योगदान की, तो बैंकिंग विनिमय भुगतान प्रणाली, मुद्रा प्रबंधन के नेतृत्व में भूमिका निभाई है। और सेबी के अंदर 3 वर्ष तक का प्रतिनियुक्ति कार्यकाल, जहां उन्होंने पूंजी बाजार में नियमन के योगदान के लिए दिया था। और हैदराबाद में बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास एवं अनुसंधान संस्थान यानी IDRBT में निदेशक के रूप में भी कार्य किया है। 2024-25 में के लिए जो यस बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं वो तो प्रशांत कुमार हैं और मनीष जैन जो कार्य निदेशक है संपूर्ण समय के लिए। और अब इनको बनाया है पार्ट टाइम अंशकालिक कार्यकारी अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में वैश्विक स्पोर्ट्स वियर ब्रांड स्केचर्स ने किस भारतीय तेज गेंदबाज को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो ये बनाया है मोहम्मद सिराज को। किसको बनाया है? मोहम्मद सिराज को। वैश्विक स्पोर्ट्स वियर ब्रांड स्केचर्स ने भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। सिराज आज भारत के प्रमुख तेज गेंदबाज में गिने जाते हैं और हाल ही के वर्षों में उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ी है।
बात करें उनकी कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों की, तो इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भारत को सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं और इंडियन प्रीमियर लीग में गुजरात टाइटन से अहम खिलाड़ी भी माने जाते हैं और साधारण पृष्ठभूमि से उठकर कड़ी मेहनत और लगातार प्रदर्शन से युवाओं के लिए प्रेरणा भी बने हैं। प्रीवियसली क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। तो ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन यानी एबीसी का अध्यक्ष करुणेश बजाज को नियुक्त किया गया है और सफाई कर्मचारियों के लिए अन्नपूर्णा योजना जो बेंगलुरु शहर के अंदर शुरू की गई है। सेमिकॉन इंडिया 2025 का आयोजन नई दिल्ली के अंदर किया गया है। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय राजदूत दीपक मित्तल को नियुक्त किया गया है और फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला G7 देश फ्रांस बना है और मशहूर फैशन डिजाइनर जॉर्जियो अरमानी का निधन हो गया। इनका संबंध इटली देश से है और हाल में बिहार राज्य में पारंपरिक रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन किया गया है और हाल ही में आधिकारिक रूप से खान मंत्रालय के सचिव पद पर पीयूष गोयल को नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसे ही मैं तुम कुछ न्यू के साथ कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।